तीर्थं जिनेन्द्रममलां प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधीन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुत्तरण प्रपोतम् वर्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितु शिवात्रि सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा पर जाना जिनने आत्मा पर जाना पर रूप हो गया। समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा ये चल रही है कि जो ज्ञानी है जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, आत्मा का निर्णय किया है, आत्मा के स्वरूप को जो जानते हैं, तो दूसरों को समझाते क्यों नहीं, दूसरों को स्वरूप को बताते क्यों नहीं। तो क्या जवाब दिया कि ज्ञानियों को वास्तव में ऐसी मान्यता होती ही नहीं है कि मैं किसी को समझा सकूं। ऐसी मान्यता उनको होती ही नहीं है, इसलिए उनको ज्यादा समझाने का विकल्प भी नहीं आता। और फिर वो ये भी है कि वो वैसे ही अज्ञानी है विषयों में, मतलब किसको समझाएं। तो उनको आत्मा की रुचि नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, समझेंगे है नहीं, तो फिर क्यों उसमें अपना श्रम, ये शब्द है प्रथा में ज्ञापन श्रम, कि मैं उनमें अपना ये श्रम परिश्रम, श्रम का मतलब समझाने का मेहनत, मुंह थक जाएगा बोलने में, वो नहीं। श्रम का मतलब है हमारा समय। वो समय क्यों उसमें लगाए, वो समय हम अपने आत्म स्वरूप के चिंतन मनन उसमें लगाएंगे ना। इसमें क्यों लगाएं, जो भी कुछ खुद का काम करेंगे, जो भी काम करना है। इसलिए क्योंकि जो नहीं जानता है वो नहीं जानता है, और जो जानता है उसको समझाना नहीं है, और जो नहीं जानता है वो वैसे समझने के वाला नहीं है। इसलिए हम अपना क्यों श्रम व्यर्थ करें, ये यहाँ कहा।
और इसी को आगे कह रहे हैं, मतलब इसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। श्लोक नंबर 59 है, पेज नंबर 115। इसमें उत्थानी का कुछ नहीं, फिर ही कहा है, तो वो उसी बात को जो पीछे कही थी कंटिन्यू करके उसी को कह रहे हैं। ये अपना जो पीछे 18-19 नंबर श्लोक आया था ना, जो आपने भी बोला था उस दिन, हाँ, उसी तरह के श्लोक हैं। 18वां और 19वां जो श्लोक था, यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, 43 पेज पे। जानन्न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्, रूप मुझे जो दिखता वह तो जड़ अनजान, जो जाने नहीं दिखता बोलूं किससे बान। फिर आगे कह रहे हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं। अन्य मुझे उपदेश दे मैं उपदेशूं अन्य, यह मम चेष्टा मत सम मैं अविकल्प अनंत। देखिए उसी तरह से, अब मतलब वही उसी तरह का भाव दिया है यहाँ 59 श्लोक में भी इसी तरह का भाव दे रहे हैं। बुलवाती हूँ श्लोक। यद्बोधयितुम् इच्छामि, यद्बोधयितुमिच्छामि तन्नाहं यदहं पुनः, तन्नाहं यदहं पुनः, ग्राह्यं तदपि नान्यस्य, ग्राह्यं तदपि नान्यस्य, तत्किम् अन्यस्य बोधये, तत्किम् अन्यस्य बोधये। यद्बोधयितुमिच्छामि तन्नाहं यदहं पुनः, यद्बोधयितुमिच्छामि तन्नाहं यदहं पुनः, ग्राह्यं तदपि नान्यस्य, तत्किम् अन्यस्य बोधये, ग्राह्यं तदपि नान्यस्य, तत्किम् अन्यस्य बोधये। यत् बोधयितुम् इच्छामि, बोधयितुम म हलंत और इच्छामि, तत् न अहम, 3 शब्द हैं इत्ते में, तन्नाहम दिख रहा है, तत् न अहम। फिर आगे है यत अहम, यद अहम पुनः, ग्राह्यम तत् अपि, तदपि है, तत् अपि न अन्यस्य, तत् किम अन्यस्य बोधये, तत् किम म हलंत है और वो अन्यस्य, तो वो जुड़ के म पूरा हो गया है। यद यानी जिसे, बोधयितुम, बोधयितुम यानी बोध कराने की, समझाने की, इच्छामि मैं इच्छा करता हूँ। देखो मतलब संस्कृत में ऐसा होता है कि अब मैं कैसे लगाया आपने, मैं इच्छा करता हूँ, तो वो इच्छा मी वर्ड है ना, वो अहम के मतलब उत्तम पुरुष के साथ आता है। वो तो जो लकार वगैरह चलते हैं ना, तो इसलिए संस्कृत के नियम पता हो तो समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। इच्छसी होगा, इच्छती होगा, तो मतलब द्विवचन के लिए है या मध्यम पुरुष के लिए है कि अन्य पुरुष के लिए है, ऐसा तो अलग अलग नियम चलते हैं। वैसे ही जैसे इंग्लिश में प्लूरल करते हैं तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। नहीं, इज लग रहा है कि आर लग रहा है, वो इंग्लिश में ऐसे समझ में आ जाता है ना कि वो एक वचन के साथ है, बहुवचन के साथ है, अपने साथ लगेगा तो एम लगेगा, ऐसे। तो जिसे मैं समझाने की इच्छा करता हूँ, तत् न अहम, तत् यानी वह, न यानी नहीं, अहम यानी मैं, वो मैं नहीं हूँ। और यत अहम जो मैं हूँ, पुनः, पुनः मतलब और, तो ये बीच में आएगा और यद अहम पुनः, यद अहम और जो मैं हूँ, ग्राह्यम, ग्राह्यम यानी ग्रहण करने योग्य, तत् अपि, तत् यानी वह, अपि यानी भी, ये आगे पीछे जोड़ेंगे, वे अपन अर्थ देख रहे हैं। न यानी नहीं, अन्यस्य यानी दूसरे जीवों के, दूसरों के,
तत् यानी वह, किम यानी क्या, और अन्यस्य यानी वही दूसरों को, बोधये यानी समझाना। तो ऊपर का तो सीधा सीधा है कि जिससे मैं समझाने की इच्छा कर रहा हूं, करता हूं, वह मैं नहीं हूं। और पुनः यद अहम जो मैं हूं, न अन्यस्य ग्राह्यम वो मैं अन्य के द्वारा, दूसरे जीवों के द्वारा, ग्राह्यम न मैं ग्रहण करने योग्य नहीं हूं। जिसको मैं समझाने की इच्छा कर रहा हूं वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको दूसरे लोग ग्रहण कर नहीं सकते। तो तत् किम, फिर क्या, अन्यस्य बोधे, फिर दूसरों को समझाने का क्या मतलब है। तत् किम फिर क्या है, अन्य से दूसरों के बोधे यानी समझाने, मतलब फिर दूसरों को क्यों समझाऊं, क्योंकि जो जिसे मैं समझाने की इच्छा कर रहा हूं वो मैं हूं नहीं, जो मैं हूं वो दूसरे पकड़ नहीं पाएंगे। तो फिर मैं ये समझाने की इच्छा क्यों, वही वही जो पीछे पेपर ने 19वां श्लोक पढ़ा था ना, वही कि मतलब मैं फिर क्यों ऐसे विकल्प करूं। ना मैं किसी को उपदेश दे दे सकता सकता हूँ ना मैं किसी को ग्रहण कर सकता हूँ, वही वाली बात। देखिए अन्वयार्थ, जिसे अर्थात विकल्पाधिरूढ़ आत्म स्वरूप को, अथवा देहादि को, मतलब जिसे समझाने की मैं इच्छा कर रहा हूं, तो दोनों अर्थ इसमें ले सकते हैं कि मैं आत्मा को समझाने की इच्छा कर रहा हूं, तो विकल्पाधिरूढ़ आत्म स्वरूप को, ये विकल्पात्मक रूप से जो आत्मा को मैं समझाने की इच्छा कर रहा हूँ, तो वो विकल्प मतलब आत्मा का जो भी स्वरूप बोला जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, वास्तव में वो स्वरूप है ही नहीं जो कहा जाएगा। इस समय सार में जो गाथा है ना शुरू में ही, छठी सातवीं गाथा, क्या है तो तो उसमें कहा कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। तो ये अब आत्मा को कैसे समझाएंगे कि दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सुख है, वीर है, यही बताएंगे ना। तो कह रहे हैं कि ऐसा स्वरूप ही नहीं है, आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। तो फिर क्या है कि वो तो एक है जो कुछ है, एक ज्ञान भाव है। ऐसे भेद करके आत्मा में देख, अच्छा चीनी, चीनी बोलो, आत्मा तो बाद में समझो। चीनी को कैसे समझाएंगे, मीठी है, सफेद है, ऐसी है, चौकोर है, ये वो। और जब चीनी को देखेंगे तो उसमें इतने सारे अलग अलग कहाँ दिखेगा, वो तो एक पिंड अकेला मिठास, अब वो मिठास तो मुख्य है, वो अकेला पिंड दिखता है, वो है, उसको कहो कैसे। जैसे दादा बताते ना, किसी ने, अंधे ने पूछा जन्मांध ने, खीर कैसी होती है। उसको खीर खिला मतलब उसको कहा आज खीर बनाएंगे, खीर खिलाएंगे, तो वो बोला खीर कैसी होती है। अंधा था, जन्म से कभी खीर खाई भी नहीं थी, पता भी नहीं। तो बोले खीर होती ना सफेद सफेद। तो सफेद क्या होता है, जन्मांध उसको सफेद भी नहीं पता। सफेद क्या होता है, कि सफेद कैसा होता है कि सफेद नहीं पता। सफेद होता है बगुले जैसा। बगुला कैसा होता है, बगुला ऐसा होता है, तो उसको ऐसे ऐसे करके दिखाया कि ऐसा बगुला होता है। नहीं भैया इतनी टेढ़ी खीर मुझे नहीं खानी, मेरे गले में अटक जाएगी। तो ऐसा मतलब वो जो जो स्वरूप उसका बताया जाएगा, ऐसा टेढ़ा मतलब कुछ भी होगा ना, एक्चुअल में ऐसा स्वरूप, वो तो खैर समझाने वाले की तो चुटकुला भी है एक तरह का, समझाने वाले की वो है। लेकिन आत्मा का स्वरूप भी जो शब्दों से बताया जाएगा, तो इसी जैसे सम्यक्त्व का स्वरूप बताया, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, ऐसे कर्म, ये इतनी प्रकृतियां हैं, इसका सदवस्था रूप उपशम, और इसका उद्याभावी क्षय, और ये और वो है, ये सर्वघाती, देशघाती। अरे भैया शांति बोलेंगे, हमको नहीं करना ऐसा, रहने दो। इतने उठा पटक, करण परिणाम, ये स्थिति कांडक घात, ये अनुभाग कांडक घात, और ये गुण श्रेणी निर्जरा, और ये है, वो है, जगह खाली करो और ये करो। तो अब ये स्वरूप बताएंगे तो ये कुछ है ही नहीं, वास्तव में तो ये कुछ है ही नहीं ना। आत्मा में ये सब कुछ नहीं करना, आत्मा को नहीं करना, कर्म का कर्म में होता है। लेकिन अब समझाने के लिए शब्दों में तो यही सब बताना पड़ेगा, ऐसा ही करना। इतना जितना समझने समझाने में जितने बरस लगते हैं ना, होने में उतने सेकंड भी नहीं लगते, सेकंड भी नहीं लगते उतने। ऐसा है काम तो।
तो जिसे अर्थात विकल्पाधिरूढ़ आत्म स्वरूप को अथवा देहादि को, यदि मैं शरीर आदि को समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ किसी को, तो वो भी मैं नहीं हूँ। और ये विकल्पात्मक आत्मा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी मैं नहीं हूँ। विकल्पाधिरूढ़ आत्मस्वरूप को अथवा देहादि को बोधिए तुम समझाने बुझाने की इच्छामी, मैं इच्छा करता हूँ। इसको मतलब दोनों तरफ से ले सकते हैं कि जिसे समझाने की, तो जिसे का मतलब ये भी ले सकते हैं अपने स्वरूप से संबंधित, या फिर जिसे का मतलब जिसे मैं जिसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो या तो वो राग द्वेष सहित वाला आत्मा है, भाई संसारी जीव है, या फिर जो दिख रहा है वो शरीर है। तो उधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं, दोनों तरफ से। वह मैं नहीं अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं, मतलब वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये जो विकल्प कर करके आत्मा को बताया जा रहा है, वो तो वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, और शरीर तो आत्मा का स्वरूप है ही नहीं किसी भी तरह से। और जो भेद कर करके, और कभी कभी तो ऐसा भी समझाते हैं ना, समझाने के लिए तो, कि कौन है आत्मा, जीव कौन है, ये चल रहे हैं ना चींटी कीड़े मकोड़े, तो वो तो बिल्कुल शरीर सहित जीव को ही जीव बताते हैं। फिर कभी क्रोधादि वाला, ये जो मोह राग द्वेष के भाव कर रहा है, ये जो बोल रहा है, ये कौन है, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी अपन, ये जो बोल रहा है वो कौन है। तो क्या आत्मा बोलने वाला है? अब अपन पिछले श्लोक में पढ़ गया है कि ये आत्मा बोलने वाला है। भाषा का कर्ता तो हो ही नहीं सकता है, बोलने वाला तो है ही नहीं, बोलने के विकल्प का भी कर्ता नहीं है, उस विकल्प का भी ज्ञाता है। पर बताने के लिए इस तरह का बताएं कैसे शब्दों में, क्या करें, क्या मजबूरी है ना। तो जिसे अर्थात विकल्पाधिरूढ़ आत्म स्वरूप को अथवा देहादि को समझाने बुझाने की मैं इच्छा करता हूँ, चेष्टा करता हूँ, वह मैं नहीं अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं। और यत यानी जो, तो जो मतलब ज्ञानानंद में स्वयं अनुभव करने योग्य आत्म स्वरूप, ये जो अनुभव करने योग्य जो मेरे आत्मा का स्वरूप है, अहम, मैं हूं, ऐसा जो मैं हूं वास्तव में, अनुभव करने योग्य मतलब जो मैं अनुभव में आ रहा हूं वह, तदपि वह भी अन्य से दूसरे जीवों के ग्राह्यम न उपदेश द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। वह तो स्व संवेदन के द्वारा अनुभव किया जाता है। मैं दूसरे को उपदेश दूं कि ये मेरा जो स्वरूप है, मैं उसको कैसे, जो मुझे अनुभव में आ रहा है वो मैं दूसरे को उपदेश दे नहीं सकता, और वो दूसरा उसको पकड़ भी नहीं सकता मुझे कैसा अनुभव आ रहा है। वो तो स्वयं स्व संवेदन के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। उसके लिए वो एक एडवर्टाइजमेंट पहले आता था, और शांति जी वैसा बहुत देते हैं उस उदाहरण को, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। वो आता था, वो सबको, सबने मतलब उस जमाने में सब टीवी देखते ही थे सबको पता है। मैं पता नहीं, पारुल को नहीं पता, पारुल नहीं देखती, पता है मेलोडी इतनी चॉकलेट भरी कैसे बनी, ऐसा वो पूछता था। तो वो मुंह में रख के बोलता है मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो आत्मा इतना ज्ञान आनंद का अमृत का पिंड, मेलोडी खाने की प्रेरणा नहीं है वो आत्मा आनंद का कंद, ये कैसा होगा? मुझे देखना आत्म देव कैसा है, कैसा है वो ज्ञान का घन पिंड, इतना आनंद कहाँ से भरा, कैसे भरा? तो कैसे कैसे पता लगे, कैसे जाने कि आत्मा को खाओ, आत्मा को चखो, और खुद जान जाओ कि कैसा है वो स्वाद। उससे उससे भी बढ़कर क्या होगा, जिसके दीवाने हैं सब ज्ञानी, वह स्वाद चखूं वह क्षण हो, कब स्वाद चखूं वह क्षण होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो वो तो अनुभव करके ही जाना जाएगा कैसा है। वह तो स्व संवेदन के द्वारा अनुभव किया जाता है, इसलिए अन्य से दूसरे जीवों को किम बोधे, मैं क्या समझाऊं। भाई ये तो खुद ही अनुभव करके ही जाना जाएगा, मैं क्या समझाऊं, कैसे बताऊं कि कैसा है। कहो क्या, लोग कहते हैं भाई हमको बताओ, पहले प्रश्न ऐसे आते थे, वो होती थी, चर्चा होती थी शिविरों में दोपहर में 3 से 4,
जब युगल जी बाबू जी आते थे तब, तो बहुत प्रश्न ये आते थे, आत्मा का अनुभव कैसे करें, सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे हो, विधि बता दो। कि विधि तो जो भी बताएगी थ्योरी बताई जाएगी, वो थ्योरी होगी ना, और कैसे होगा वो तो खुद को ही करना पड़ेगा। अब इतना तो यहाँ कह रहे हैं कि एकदम उधर से निर्विकल्प हो जाओ, और किसको बोलूं क्या बोलूं, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ वो दिख रहा नहीं है, और ये सबका शरीर ही दिखता है। इतना तो समझा रहे हैं, कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है भाई, दिमाग से सब निकाल दो। क्योंकि शत्रु मित्र किसके होंगे, कि जो मैं हूं उसको वो जानता नहीं है, तो वो क्या शत्रुता मित्रता करेगा। और जिसको वो जानता है वो मैं हूं ही नहीं, तो क्या शत्रुता मित्रता करेगा। इतना सब तो कह दिया, यही तो पूरे में ये करते आ रहे हैं। फिर भी कह रहे हैं कि कैसे बताएं और क्या करें। इसलिए हम और मतलब देखो समझाए जा रहे हैं आचार्य देव, ये पूरे अभी तो 59 हुए, अभी तो 40 और हैं। और फिर भी कह रहे हैं मैं क्यों व्यर्थ में ये विकल्प करूं। ये भी विकल्प आ रहा है, लेकिन फिर भी उनको इस विकल्प की निरर्थकता लग रही है कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। बताऊं कैसे, मतलब समझ लो वो इतने आनंद में डूब रहे होंगे कि उनको विकल्प भी आ रहा होगा कि चलो बता दूं, और फिर जब लिखने बैठे तो लग रहा है कि क्या लिखूं, लिखा ही नहीं जा रहा, कैसे लिखूं। तो वो ही वो जो वो ज्ञात वह तो वही है, ना दो जो सो दूसरो चेव है, उसको अनुभव करके ही जानो। ये तो समुच्चय में केवल भगवान ही बता नहीं बता सकते, केवली भगवान भी वो आत्मा का अनुभव कैसा होगा, वो आनंद कैसा होगा, सकते। वो नहीं, वो केवल ज्ञान में जैसा आनंद, मतलब केवल ज्ञान से आनंद नहीं, पर वो खुद जैसा आनंद भोग रहे हैं, और केवल ज्ञान में जो जान रहे हैं उसको ही नहीं पूरा बता पाते हैं। उसका अनंत में भाग दिव्य ध्वनि में आता है, तो वो तो आनंद जो आ रहा है, वो आनंद तो बता ही नहीं सकता है कोई। इसलिए सबको अपना अपना ही लेना पड़ेगा। कोई किसी का, जैसे भोजन सबको अपना अपना करना पड़ता है ना, भोजन पाठ है मुझे देते हैं। आनंद भी, और भाई मेरे बदले का भोजन तुम कर आओ आज, मुझे देर हो रही है, रात हो रही है, कहीं से अटक गए हैं, तो फोन कर दें कि मेरे बदले का भी आप ही कर लेना भाई। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही ये अपने आत्मा के आनंद का स्वाद सबको पर्सनल पर्सनल, और सब काम एक दूसरे के हो जाते हैं। शिखर जी जा रहे हो, मेरे बदले की भी ढोक लगाया ना, ऐसे कह देते हैं लोग, हमारी भी ढोक लगाया ना। रुपए उपए तो दे ही देते हैं उनकी चढ़ाया ना, लेकिन ढोक भी लगाया ना। चलो ठीक है, लगा देंगे उनके बदले की ढोक भगवान को वहां कह देंगे कि भाई ये मेरी ढोक और ये उनकी ढोक। लेकिन अनुभव कैसे करें, वहां जाके जो अनुभव होगा वो तो खुद का ही होगा। ये तो नहीं करते होंगे कभी। देखिए पढ़ते हैं श्लोक और पद्यानुवाद। यद्बोधयितुमिच्छामि तन्नहं यदहं पुनः ग्राह्यं तदपि नान्यस्य तत्किम् अन्यस्य बोधये। समझाना चाहूं जिसे नहीं अन्य से ग्राह्य, मैं क्यों समझाऊं व्यर्थ। देखिए ठीक है। जिसका अर्थात विकल्पाधिरूढ़ आत्म स्वरूप का अथवा देहादि का मैं बोध कराना चाहता हूँ, अर्थात जिसे समझाना चाहता हूँ, वह तो मैं नहीं, अर्थात उन विकल्पाधिरूढ़ स्वरूप मैं नहीं, ये विकल्प रूप मैं नहीं हूँ, वो जिसका जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैं हूं नहीं, ऐसे विकल्प रूप मैं नहीं हूँ। परमार्थ से आत्म स्वरूप नहीं, जैसे आप आत्मा का स्वरूप समझाते हैं अनंत गुण वाला, पर गुण से समझ में आता है अपने को ज्यादा, तो अनंत गुण क्या अलग अलग रखे हैं ऐसे, मतलब कल्पना ऐसी हो जाती है जैसे बचपन में जब बालवत में पढ़ते ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब वो तो वहीं समझा देते हैं, लेकिन उस समय की बुद्धि में मान लो 5 6 7 साल के बच्चा है, कि वो ऐसा नहीं है गुण भरे हैं डब्बे में चीनी भरी है, वो तो गुणों का पिंड है। समझाने में अच्छे से समझाते हैं, लेकिन वो बच्चे को कितना क्या नॉलेज ऐसे। तो गुणों का पिंड है, तो कैसा भाई गुण अलग अलग रहते होंगे, ऐसा कुछ कल्पना सी ऐसे रहती है कि द्रव्य का मतलब क्या, ऐसा। ऐसे ही असंख्यात प्रदेशी,
आत्मा कैसा है? असंख्यात प्रदेशी। तो ऐसे असंख्यात अलग अलग एक एक प्रदेश, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, असंख्यात प्रदेशी एक, इसीलिए वो सामान्य अभेद नित्य एक, असंख्यात प्रदेशी अभेद। ये असंख्यात तो वो आकाश से कितनी जगह घेर रहा है उसकी नाप के चक्कर में असंख्यात असंख्यात कर दिया। ऐसे असंख्यात टुकड़े उकड़े कहीं अलग अलग हो, ऐसा कुछ एक ही है वो तो पूरा, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो समझा, इसीलिए तो अब ऐसा समझाया तो वो कल्पना में ऐसे लगता है असंख्यात असंख्यात ही ऐसे ऐसे अलग 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 अलग, ऐसे माइंड में ऐसे ही जम जाती है ना बात। ऐसे अनंत गुण है तो अलग अलग अनंत गुण होंगे, ऐसा नहीं है। असंख्यात प्रदेशी अभेद अखंड, वो समझाने के लिए किए वो प्रदेश के चक्कर। ऐसे लोक आकाश में असंख्यात प्रदेशी तो अलग अलग टुकड़े हो रखेगा कहीं। अपन अपनी जमीन ये कितना 200 फुट बोलते ना, गज, गज 200 गज, 200 गज जमीन है। तो जमीन तो पूरे भारत की, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड, पूरे जम्बूद्वीप, पूरा मध्यलोक, सब एक ही है ना। जमीन में कहाँ ऐसे टुकड़े हो रखे हैं? सब एक है। लेकिन वो अपनी समझाने के लिए इतनी हमारी, इतनी ये, इतने में हमारा ये कमरा है, इतने में हमारा ये बाथरूम है, ऐसे टुकड़े कर दिए हैं, बस समझाने के लिए खाली। जमीन पे तो फिर भी बाउंड्रियां बना दी और कर दी, आकाश में बनाओ। सही। मैं तो दीदी ये बोल रही थी कालाणु के जैसे एक एक प्रदेश पर वो है, कालाणु बिखरे हुए, तो ऐसा कालानु भी। तो एक प्रदेशी है ना, हाँ, वो कालानु तो तो एक एक प्रदेशी प्रदेश है, है। पर ये था ना वो तो एक ही असंख्यात। प्रदेशी, ये तो असंख्यात प्रदेशी पूरा अखंड है। ऐसे टुकड़े नहीं, मतलब प्रदेश प्रदेश हम्म, अलग अलग हों फिर मिलके वो एक हुए हों, ऐसा नहीं है। हाँ भाई हमको ऐसा लगता है ना असंख्यात प्रदेशी तो असंख्यात होंगे, फिर वो भले ही वो जुड़े हुए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। सही है। थैंक असंख्यात प्रदेश के साथ एक शब्द। हाँ, आशा जी आप कुछ बोल रहे हैं ना, बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि संसार वाला ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना ज्ञान के नहीं होता। विषय भोग का हो, विकल्प का हो, कुछ भी हो, हर जगह ज्ञान ही काम करता है। फिर ज्ञान में क्या कमी रह जाती है कि अपने आप को नहीं जान पाता, अपने आप को नहीं समझ पाता, वहां क्या प्रॉब्लम है। होता है ना सारी बाहर ज्ञान से बाहर हो को रही है, जानने में। अरे ज्ञान की तो है कि बाहर को जानने में लगा हुआ है, खुद को। सारी चीजें ज्ञान से कर रहा है, फिर अपने आप को इसमें ज्ञान ये भी ले रहा है। तो ज्ञान वही तो है ना, उसी की तो कमी है, सबको सबका काम करने में लगा है, खुद को नहीं जान रहा, खुद का नहीं, काम जैसे करने अब में। अपन इतना इतना ये भी कर रहे हैं, इसको भी पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी एक बार भी ऐसा नहीं होता कि तो जिसको कहना चाहिए कि वो ये जो सुख। समझने की और ये भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी वास्तव में बाहर की ही है ना। ये भी तो बाहर की है, अपने अपने को जानने का प्रयास कहाँ कर रहे हैं भाई। अभी तो हमको ऐसा लगता है ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, ये पढ़ लें और ये समझ लें, विषय समझने की हमको वो रहती है। लेकिन अंदर जो विषयी है उसको जानने की, वो उसके लिए, इसके लिए समय है, ये थ्योरी समझने के लिए समय है, लेकिन वो प्रैक्टिकल करने के लिए ना समय है ना। और फिर असली कारण तो अनादिकाल अभ्यास। वो कहा ही अनादिकाल से ज्ञान बाहर को ही जानने में लगा हुआ है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त रहा है, इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्त रहा है, और इंद्रियां बाहर ही खुलती हैं, बाहर वाले को ही पकड़ती हैं, विषय भी तो उसी को बनाती हैं। तो अनादिकाल का वही अभ्यास है हाथ को ऐसे रखने का, ये अनादिकाल का अभ्यास है। 21 दिन में तो इतना अभ्यास हो जाता है कि हाथ ही नहीं रहता है। तो अनादिकाल का अभ्यास ऐसा है, इसलिए अब वो बड़ी मुश्किल है बहुत, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, कितनी एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, तब जाके वो कहीं जाके फिर भी पता नहीं नॉर्मल होता है कि नहीं होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बुद्धि पूर्वक, इसीलिए पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, ये क्यों कहा है? पुरुषार्थ करना पड़ेगा बुद्धि पूर्वक, अपने को खींच के अपने में लगाना पड़ेगा बुद्धि पूर्वक, कि नहीं तू नहीं जा सकता, इधर लग, उपयोग को ऐसा कहना पड़ेगा बुद्धि पूर्वक, नहीं तो वो तो भागेगा जाएगा। देखिए इसको पूरा करते हैं आज अपन, छोटा सा ही है ये, ज्यादा है नहीं। टीका, जिसका अर्थात विकल्पाधिरूढ़ आत्म स्वरूप का अथवा देहादि का मैं बोध कराना चाहता हूँ, जिसे समझाना चाहता हूँ, वह तो मैं नहीं, अर्थात उन विकल्पाधिरूढ़ स्वरूप मैं नहीं।
परमार्थ से आत्मस्वरूप नहीं। फिर जो मैं अर्थात फिर परमार्थ से आत्मस्वरूप नहीं तो क्या मतलब वो आत्मा का परमार्थ से नहीं, वास्तव में वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, जो जो विकल्प रूप जो बताना चाह रहे हैं ना वो। फिर जो मैं अर्थात फिर मैं जो चिदानंद में स्वयं संवेद्य आत्मस्वरूप हूँ, वह भी अन्य को स्वयं ग्राह्य समझ में आवे वैसा नहीं। और वो जो जो मेरा जो मैं हूं एक्चुअल में अपने स्वयं से अनुभव में आने योग्य, वह भी दूसरे को स्वयं ग्राह्य मतलब समझ में आ जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि वह स्वयं संवेदन से अनुभव में आता है। जैसे इंद्रिय विषयों का या उसका इस चॉकलेट का स्वाद कैसा है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। इंद्रियों के विषयों को ही जब जो कि शब्द के विषय हैं, मतलब शब्द से उनको कहा जा सकता है एक बार के लिए, लेकिन फिर भी उनको नहीं बताया जा रहा है, तो जो वैसे ही शब्दातीत है, इंद्रियातीत है, अमूर्तिक तत्व है, तो वो केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। इसलिए उसको कैसे समझें। इसीलिए ये चर्चा तो मतलब आत्मा कैसा है क्या है, तो उसमें बस थोड़ा बहुत कुछ गाथाएं मिलेंगी, बाकी सारा वर्णन और स्वरूप वो संसारी जीव का कर्मों की अपेक्षा से वही मिलेगा ज्यादा वर्णन। तो उसी को लेकर फिर अपने कहीं ना कहीं से बस वो पकड़ के जैसा समझ में आए कर ले आदमी काम। चक्रवात सूत्र में 355 तो सारे भाग ही भाग के हैं। और 10 अंक। अतः दूसरों को मैं क्या बोध करूं, अर्थात इसलिए मैं दूसरे को किस लिए आत्मस्वरूप का बोध करूं। अब वो जो वो केवल अनुभव गम्य ही, वो अनुभव से ही जाना जा सकता है, तो मैं क्या समझाऊं, इसलिए मैं क्या उनको बोध दूं। भावार्थ, मूढ़ आत्मा को आत्मस्वरूप का बोध देना व्यर्थ है। जो मूढ़ आत्मा है, और मूढ़ का मतलब जो अच्छा मतलब अच्छी तरह से मिथ्यात्व जिसपे जमा हुआ है, अदरवाइज तो फिर मिथ्या दृष्टि को उपदेश ही नहीं दिया जाएगा तो उसको मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि कैसे होगा। लेकिन यहाँ मूढ़ आत्मा का मतलब है कि जो बहुत गहरा जिसको मिथ्यात्व जमा हुआ है, समझने के भी पात्रता ही नहीं। मूढ़ आत्मा को आत्मस्वरूप का बोध देना व्यर्थ है। इसका कारण बताते हुए ज्ञानी कहते हैं कि मैं अन्य को शब्दों द्वारा आत्मस्वरूप समझाना चाहूं तो विकल्प यानी राग उत्पन्न होता है, और राग आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है, अतः शब्दों द्वारा आत्मा का स्वरूप नहीं समझाया जा सकता। राग उत्पन्न होता है का मतलब है कि जो भेद करके कथन कर रहे हैं वो भाई दो ही चीजें हैं, तो राग है या द्वेष है, तो द्वेष तो नहीं है, तो वो राग उत्पन्न होता है। विकल्प खड़ा हुआ वो राग है अपने आप में, ऐसा वो कह रहे हैं। तथा जो आत्मा का वास्तविक शुद्ध स्वरूप है वह अन्य को शब्दों द्वारा समझ में आए वैसा नहीं है, वह तो केवल स्व संवेदन से ही अनुभव में आवे वैसा है। इसलिए अन्य को उसका बोध कराना व्यर्थ है। जो शुद्ध स्वरूप है उसको समझाने लगते हैं तो समझाया नहीं जा सकता, और शब्दों के द्वारा उसको बताया नहीं जा सकता, अनुभव में आने योग्य ही वो है। आत्मस्वरूप स्व संवेदन गोचर है, वह शब्दों के द्वारा अथवा विकल्प के द्वारा अन्य को समझाया जा सके वैसा नहीं है, और दूसरे शब्दादि बाह्य साधन से वह कभी समझ भी नहीं सकते। जैसे मैंने स्व संवेदन से आत्मा का अनुभव किया है, वैसे ही अन्य भी स्व संवेदन से ही उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अन्य को आत्मस्वरूप का बोध देने का विकल्प छोड़कर स्वरूप में सावधान रहना ही योग्य है। इसलिए दूसरों को ज्यादा समझाने का ये विकल्प छोड़कर अपने स्वरूप में रहो, वही वास्तव में योग्य है। कभी विकल्प आएगा किसी की होना रोगी होगा तो वो इतने सब शब्दों से समझ जाएगा, नहीं तो ज्यादा ये विकल्प करना योग्य नहीं है। इस प्रकार से वही बात है, मतलब ज्यादा इसमें नहीं है। अब आगे ये बोध देने पर भी बहिरात्मा को उसमें अनुराग होता नहीं है, मोह के उदय से उसको बाह्य पदार्थों में अनुराग होता है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। ये नीचे 1 नंबर का फुटनोट, बार बार कह भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। ये श्रीमद राजचंद जी का 2 लाइन है, ये पढ़ लेते हैं अपूर्व अवसर की।
जो पद झलके श्री जिनवर के ज्ञान में, कह न सके पर वह भी श्री भगवान। जब उस स्वरूप को अन्य वचन से क्या कहूँ, अनुभव गोचर मात्र रहा वह ज्ञान। जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। इस तरह से ये यहाँ अपने स्वरूप में लीनता और उसका अनुभव करके उसको जाने, इसी भावना यहाँ व्यक्त की गई है। ये अपूर्व अवसर है। पहले उसमें भक्ति सरोवर में अभय जी की आवाज में ये है। यूट्यूब पे भी है, सर्च करेंगे तो शायद मिल जाएगा अपूर्व अवसर के नाम से। इसका गुजराती तो बहुत ही मीठा है, एकदम बहुत मीठा है। अहिंसा मरी हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का नाम हो शांति सुख में। अचोर दान पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहि सहज निर्भय। महाक्लेश कारी है निग्रह, उसे छोड़ लग जाओ निज साधना में। धुल जाओ सब में समता की धारा, से बढ़ते ही जाए सुहारा दिना में। इंद्रिय परम रात निज में, एकाग्रता हो परम मौनता हो। साक्षात्रि साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। दर्शन